क्या धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी अब आईटी सेल मीडिया के बाद फिल्म के जरिए अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं? जब भी चुनाव करीब होते हैं तो समाज में कुछ मुद्दे अचानक उभरने लगते हैं। क्राइम, करप्शन, धर्म, राष्ट्रवाद। इसीलिए धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर को लोग दलाल बता रहे हैं। क्या यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट है या इसके पीछे कोई बड़ा नैरेटिव सेट किया जा रहा है? आज हम आपको पूरी कहानी, पूरा विवाद और इसके पीछे की राजनीति सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। आइए हमारे साथ। धुरंधर एक क्राइम फिल्म है जिसमें एक ऐसे नेता गैंगस्टर की कहानी दिखाई गई है जो सिस्टम के अंदर रहते हुए सिस्टम को ही चैलेंज करता है, और इस किरदार में अतीक अहमद के हमशक्ल इंसान को दिखाया गया है। और जब उन पर हमला होता है, कहानी बिल्कुल मिलती जुलती है। हालांकि फिल्म मेकर ने सीधे तौर पर अतीक अहमद का नाम नहीं लिया, लेकिन पब्लिक का कहना है, इशारा साफ है, कहानी वही है, बस नाम बदल दिया गया है। इस फिल्म में खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। फिल्म के जरिए मुस्लिम गैंगस्टर की इमेज को हाईलाइट किया जा रहा है, जिससे पूरी कम्युनिटी पर नैरेटिव असर पड़ सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी फिल्में जनता की सोच को प्रभावित कर सकती हैं और एक खास नैरेटिव को मजबूत कर सकती हैं। इस फिल्म के जरिए खास समुदाय को अपराध, आतंकवाद से जोड़कर दिखाया जा रहा है। फिल्म में नोटबंदी जैसे महामारी को क्राइम कंट्रोल टूल के रूप में पेश किया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि गैंगस्टर का पूरा नेटवर्क कैश और हवाला पर चलता है। नोटबंदी के बाद अचानक ये सिस्टम हिल जाता है, पैसा बेकार हो जाता है। फिल्म में ये एंगल दिखाया गया है कि सरकार का ये बड़ा फैसला अपराधियों पर भारी पड़ा। वहीं अखिलेश यादव ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया है। उनका आरोप है कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके ये फिल्म बनाई जा रही है। वहीं आप देखेंगे कश्मीर फाइल, जिसमें 1990 के दौर में कश्मीरी पंडितों का पलायन, आतंकवाद और हिंसा के सीन दिखाया गया। आरोप है कि फिल्म में मुसलमानों को एक तरफा खलनायक बनाकर पेश किया गया है। कहानी को वन साइड बताया गया है। द केरला स्टोरी में दिखाया गया केरल की लड़कियों को बहला फुसलाकर आईएसआईएस में शामिल किया जा रहा है। लव जिहाद जैसे नैरेटिव फैलाया गया। लेकिन इस्लाम में इस तरह के ना कोई नैरेटिव है और ना ही कोई वर्ड्स, लेकिन ये साइकोलॉजिकल वार है। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, जिसके बाद मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाना, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना, इन सब को नॉर्मलाइज किया जा सके। द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी, धुरंधर फिल्म की पीएम मोदी ने तारीफ की, ये बताने की कोशिश की कि यह फिल्म सही है। पीएम मोदी ने कहा कि फिल्म आतंकवाद के खतरे को दिखाती है। जब नरेंद्र मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी और अब धुरंधर जैसी फिल्मों की खुलकर तारीफ करते हैं, तो यह सिर्फ एक फिल्म रिव्यू नहीं रह जाता, यह एक मैसेज बन जाता है, एक सिग्नल बन जाता है, जहां एक ही समुदाय को अपराध, आतंकवाद और साजिश के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इन सब का असर सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहेगा, वो असर समाज की सोच में भी दिखेगा, जिसकी वजह से मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार, मॉब लिंचिंग, मस्जिदों को तोड़ने, मज़ारों को तोड़ना सही बताया जाएगा। गलत के साथ गलत हो रहा है। इतिहास गवाह है कि सिनेमा सिर्फ पर्दों पर कहानी नहीं दिखाता, वो दिमाग में विचार बोता है। चाहे वो नाजी जर्मनी हो, अमेरिका हो या आज का भारत, सवाल हमेशा एक ही रहता है, क्या हम फिल्म देख रहे हैं या फिल्म हमें देख रही है? अब फैसला आपको करना है कि क्या ये फिल्में आपको सच्चाई दिखा रही हैं या ये नैरेटिव वार है। एक पूरे समाज को अपराध, साजिश, आतंकवाद से जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है, उस कहानी को बनाया जा रहा है।